बिहार के पटना में शादी समारोह से लौट रहे जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले हिंसा की बड़ी घटना सामने आई है। पटना में बुधवार रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे। उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिली है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय है, दुखद है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है। आप लोगों ने देखा है कि लगातार पुलिस महकमे के लोगों ने वहां कैंप कर रखा है, गहन तफ्तीश हो रही है और एक बात तय है कि इस हत्या के पीछे जो भी कोई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उनकी जगह सलाखों के पीछे रहेगी। नीतीश कुमार जी के शासन में कोई सोचेगा कि इस तरह की घटना को अंजाम दे दे और बच जाए, तो ये संभव नहीं है। रात्रि में लौटने के दौरान पुलिस का भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि जिस तरीके से गश्ती टीम लगातार एनएच पे रहती है मौजूद, उसके बाद भी अपराधी आते हैं, बेलगाम होकर अपने अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी? देखिए, पुलिस हर एक घटना को चुनौती के रूप में लेती है। हमारी सरकार भी इसको चुनौती के रूप में लेती है। बिहार में अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दौर नहीं है। इस तरह की घटना को किसी ने अंजाम दिया है, उसके पीछे की क्या मंशा रही है, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, तफ्तीश में हर कुछ सामने आएगा। और निश्चित रूप से हमने कहा है, पूरे दावे के साथ कहा है कि एक एक अपराधी, एक एक व्यक्ति जो इसके पीछे का साजिश करता है, उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। विपक्ष सुशासन पे भी सवाल उठाने लग गया है। खुद मीसा भारती रात्रि में पहुंच गई मौके पे। देखिए, मीसा भारती जी या लालू प्रसाद यादव के परिवारजन जो भी लोग हैं, इन्हें अपना दौर नहीं याद है जब सीएम हाउस से ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करते थे, अपहरण एक उद्योग हुआ करता था। और खुद जब उनके यहाँ शादियां हुआ करती थी तो किस तरह का तांडव पूरे प्रदेश में, पूरे शहर में मचता था। तो वो उनका काम है कि वो जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता का अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी के साथ है कि नीतीश कुमार जी के शासन में कोई बच नहीं सकता है। देखिए, जो हत्या हुई है वो दुखी करने वाली है और जो भी इसके पीछे दोषी हैं और जिन्होंने भी इस पर खेल खेला है, उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। अपराधियों की जगह जेल होगी और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको भी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा। देखिए, घटनाएं चुनाव में रंजिश के रूप में होती हैं, लेकिन होने का कोई न्याय जायज विषय नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को चेक करेंगे, जहाँ भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। और स्पष्ट रहिए, चाहे जो भी हो, चाहे प्रशासन को भी कड़ाई करना हो और चाहे अपराधियों पर लगाम लगाना हो, दोनों ही विषय पर सरकार की यूएसपी रही है कि भाजपा जदयू सरकार अपराधियों पर चोट करती है और अपराधियों पर चोट होगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, और दोषी पर कार्रवाई होगी। मीसा भारती कल देर रात वहाँ पहुंची हैं और सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मीसा भारती को ध्यान में नहीं है कि अपनी जब सरकार उनकी चलती थी तो अपराधी तांडव करते थे और तांडव करने के बाद उनके घर पे पनाह लेते थे। ये भाजपा जदयू की सरकार में नहीं है और राजनीति के रोटी सेकने के लिए आपको मौका मिला, आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीसा भारती जी, आपके पार्टी का और आपके परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपराधियों को संरक्षण देने का है, इसलिए अपराधियों पर आप ना ही बोले तो अच्छा होगा।